हेलो फ्रेंडो, आप सब लोग कैसे हो? सब अच्छे ही होंगे। और मैं आज एक संस्कारी बहू की कहानी सुनाने जा रही हूँ। आप ध्यान से सुनिए। एक गांव में एक माँ बाप थे और उनके एक बेटा एक बहू थे। एक दिन ऐसा हुआ कि उसकी माँ तो खत्म हो गई, एक बेटा था और एक बहू थी। और उसका बुढ़ा बाप रहता था, तो उनके कोई ऐसा कारोबार था बढ़िया। इसे मतलब उस कारोबार में उसका बाप लड़के का उसको साझीदार नहीं बना के रखता था, मतलब जिम्मेदारी खुद रखता था और लड़का वहाँ पे काम करता था। तो ऐसे ही काम करते करते काफी दिन हो गए थे। उसके बाद में उस लड़के के अंदर एक लालच बढ़ गया। ये आजकल माया का मोह जाल है ना, ये बहुत बुरा बनाया है। तो लड़का अपने मन ही मन में सोचता था, काम भी करता था और सोचता रहता था कि मेरे पिताजी आप अपना मतलब तिजोरी की चाबी भी अपने खुद ही रखते हैं, सारा कारोबार का ध्यान काम मैं करता हूँ और पापा है का पैसे भी अपने पास ही रखते हैं, मुझे जिम्मेदारी नहीं देते हैं। उसके अंदर ये लालच हो गया कि बाप मुझे मतलब मेरे को मालिक बना दे। अब भाई जब एक बात बता, बाप जब है करने वाला तो औलाद को क्या जरूरत है? अरे तुम्हें पैसा चाहिए, पैसा दे रहा है, जो आपका काम है उसको करके दे रहा है, और तुम्हें क्या चाहिए? लेकिन उसके अंदर एक लालच बढ़ गया, तो उससे बाप से नफरत करने लग गया उनका लड़का। काफी दिन हो गए ऐसे ही काम करते करते। एक दिन ऐसा हुआ कि उसने अपने बाप से कहा कि मैं तो न्यारा रहूंगा। अब बताओ बाप बेचारा क्या कहे। बाप बोला क्यों भाई, क्या बात हो गई? और बात भी बताए नहीं वो, मतलब मैं न्यारा रहूंगा। बाप ने कही भाई तेरी मर्जी है। तो उसने तो सोचा ये कि मैं न्यारा रहूंगा तो मुझे जिम्मेदारी मिल जाएगी, लेकिन बाप ने तो जिम्मेदारी दी नहीं। बाप अपने हिसाब से काम करता था। और बालक तो आजकल के ऐसे ही बालक हैं, तो मतलब उस बाप बेचारा अलग कर दिया उसने, लड़के ने। बहू देख रही थी, बहू अच्छी थी, लेकिन बहू अपने पति के चलते कुछ बोल नहीं पाती थी। तो ऐसे ही कुछ दिन बीते, अलग हो गया। बुढ़ा बेचारा एक अपने कहीं एक कमरा दे दिया उसको, वहीं अपने मन पे होता तो बना लेता, बेचारा नहीं बना पाता तो अपने भूखा सो जाता। कभी कुछ दुकान से कोई सामान ले आया 10-20 रुपए का, उसको खा के सो जाता। एक दिन ऐसा हुआ कि उस बहू बेचारी को पता लगा कि पिताजी तो बहुत परेशान रहते हैं और पिताजी तो अकेले हैं, बड़े बूढ़े, उन पर कोई काम नहीं होता है, और मेरे पति ने तो बहुत गलत काम किया। उसके अंदर की आत्मा जाग गई। वो अच्छे परिवार से थी, उसके माँ बाप ने उसको अच्छे संस्कार दिए, तो उसके अंदर संस्कार थे, तो उसी हिसाब से वो काम कर रही थी। तो एक दिन उसने सोचा कि क्यों ना मैं पिताजी से जाके मिलूं। अब बेचारी ने क्या किया कि उस अपने पति को खाना बना दिया, खिला दिया, बेटा को भी खाना बना के, एक बेटा था उस पर भी छोटा सा, तो बच्चे को तो स्कूल भेज दिया और अपने पति को खाना बना के लंच लगा के दे दिया। उसका पति अपने उसने एक कोई दुकान खोल ली, वो दुकान पे जाता था, वो दुकान पे चला गया। बहू बेचारी गई और बहू ने जाके वहां पे और अपने ससुर के यहाँ गई। ससुर देखे तो ससुर लेटे हुए थे, बहुत दुखी थे। अब बड़े बूढ़े शरीर पर न तो नहाना धोना ऐसा ही हो पाता था, बेचारा गंदा संदा सा पड़ा उसका घर कमरा वगैरह। तो वो जाके बोली पिताजी मैं आपके लिए खाना बना दूं। अरे बेटा तुम क्यों आई हो, तुम घर जाओ, और बेकार में वो लड़ेगा झगड़ेगा मेरे से भी तुमसे भी। नहीं, आप पिताजी आराम से बैठो और मैं भी आपके लिए खाना बनाती हूँ। उसने बहू ने बेचारी ने उसके लिए, ससुर के लिए खाना बनाया, और खाना बना के उसका झाड़ू पोंछा करके साफ सफाई करके कपड़े भी धुल दिए, क्योंकि उसका पति तो शाम को आता था, इतने वो काम करके उधर से आ गई। सुबह खाना बना के खिला आई थी, शाम के लिए परांठे बना के रखे आई। बोले पिताजी आज से आप खाना मत बनाना और मैं आके आपको खाना बना के रख जाया करूंगी, आप खा लिया करना। बोले ठीक है, लेकिन उसको बेचारे को डर लग रहा था कि तो खाना बना के
खाना खिला के आई थी ससुर को, और खाना परांठे बना के और शाम के लिए रखे आई थी। बोले पिताजी आप शाम को खाना खा लेना, और अब आप खाना नहीं बनाना ना कुछ काम करना, मैं आया करूँगी, काम कर जाया करूँगी, खाना भी बना जाया करूँगी। तो उसके ससुर ने कहा बेटा आप क्यों परेशान हो रही हो, मेरी तो जो किस्मत में लिखा है वो ही होगा, और आपको और बेटा मेरा डांटेगा मारेगा पीटेगा, क्या फ़ायदा है, इसे मैं तो अपना करता रहूँगा, आप परेशान मत हो। बोले नहीं पिताजी मेरे होते हुए और क्या आप ऐसे रहोगे, चलो उनके वो तो आपके बेटा हैं, लेकिन मेरे तो माँ बाप ने मुझे जो संस्कार दिए उसी हिसाब से मैं काम करूँगी ना, चलो मैं उनको समझा दूंगा, अगर पता चलेगा तो, उनको कुछ नहीं पता चलेगा। ऐसे ही कुछ दिन काम करती रही, वो जाती आती रही थी, ससुर की सेवा भी करती थी। और एक दिन उसके घर वालों को, उसके पति को पता चल गया कि मेरी घरवाली और पिताजी का काम करके आती है, खाना बना के आती है, काम भी करती है, ये मेरे से अलग क्यों जा रही है। उससे गुस्सा भी आया और उसने अपनी घरवाली को डांटा बहुत तेज से। बोला आप इधर आओ। बोले जी आप बोलिए क्या कह रही हो। कि मैं ये कह रहा हूँ तुम पिताजी का खाना बनाने जाती हो। बोले हाँ तो क्या हो गया, आप ऐसे क्यों डांट रहे हो मेरे को। भाई वो आपके पिताजी हैं तो मेरे भी तो पिताजी हैं, आपने तो इतनी बड़ी गलती की है कि आपने अपने पिताजी को अलग अलग फेंक दिया है। बताओ बड़े बूढ़े हो गए हुए, उनके हाथ पैर चलते नहीं है, उनका इस समय सेवा करने का काम आपका बनता है, लेकिन आप सेवा तो दूर रही और आपने उनको अलग और कर दिया। मैंने तो कुछ नहीं कहा है। तो बोला उसको डांटने लगा, तुझे पता है पिताजी के पास इतना सारा पैसा है और वो सब अपने पास दाब के रखे हुए हैं, मेरे को मालिक नहीं बनाते हैं और खुद अपनी मालकी चलाते हैं, मुझे नौकर की तरह रखते हैं, तुझे पता नहीं है। और ऐसा भी कोई बाप होता है। तब उसने समझाया, उस पत्नी ने अपने पति को बड़ी प्यार से समझाया, देखो जी मेरे माँ बाप ने जो मेरे को संस्कार दिए मैं उसी हिसाब से काम करूँगी, और फिर मेरा मतलब ही क्या हुआ, आप तो मेरे को रोक रहे हो। एक बात बताओ, आज आप अपने पिताजी के साथ में ऐसा कर रहे हैं, कल ये आपका बेटा भी आपके साथ में ऐसा ही करेगा ना, फिर आप कहाँ जाओगे भाई, आप भी तो ऐसे। तो बोला अरे मैं अपने बेटे के साथ में ऐसा करूंगा ही नहीं, बेटे को ही मालिक बना दूंगा। अब तुमने बेटे को मालिक बना दिया, फिर भी तुम्हारे बेटा ने तुम्हारे साथ ऐसा कर दिया, तो फिर क्या करोगे। फिर वो चुप रह गया। उसने कहा एक बात बताओ, आपको आपके माँ बाप ने कितने लाड़ प्यार से पाला था और कितने दुख परेशानी झेली थी, ये देखा, आपको पता है। आप तो छोटे होंगे लेकिन ये भी पता होगा आप अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने जाते हो कि नहीं जाते हो। कि हाँ जाता हूँ। आप अगर आपका बच्चा बीमार हो जाए तो आपको चैन पड़ता है, नहीं पड़ता है। आपका बच्चा खाना नहीं खाता है तो क्या आप खाना खाते हो कि नहीं खाता हो। तो क्या आपके साथ आपके माँ बापों ने ऐसा नहीं किया होगा। माँ तो है नहीं है, पिताजी हैं, तो आपने जो काम किया है ये सही किया है कि गलत किया है। सो ये एकदम उसका पति सिर पे मुंह पे हाथ रख के रोने लग गया और कहने लग गया, धन्य हो तुम, आप पराई होके भी आपके अंदर इतना ज्ञान है, और मैं खुद का बेटा होते हुए भी मेरे दिमाग में इतनी बात नहीं आई। मैंने बोले एक बात होता है, ये लालच है आपको, ना इसको पिताजी लेके जाएंगे, ना आप लेके जाओगे, ना मैं लेके जाऊंगी, ना मेरा बेटा लेके जाएगा, ये तो यहीं का यहीं रखा रह जाएगा ना। चलो पिताजी के पास है, आपकी मनोकामना तो पूरी कर रहे हैं वो, आपने ऐसा क्यों किया उनके साथ। वो दुखी हो जाता है, एक साथ दुखी होके, और उससे कहता है कि चलो पिताजी को मना के लाएंगे। फिर उसकी घरवाली और अब दोनों जने जाते हैं, पिताजी के पैर पकड़ लेता है, पिताजी मुझे माफ कर दो, सिर झुका देता है, पिताजी मुझे माफ कर दो, मेरे पे गलती हो गई और आप अब घर चलो और आपकी हम सेवा करेंगे और आप घर चल के वहीं पे रहो, हम सब एक साथ रहेंगे। तो वो फिर पिताजी भी उसके, मतलब वो तो भाई बुढ़ा बहुत अच्छा आदमी था, बेचारा चल देता है उनके साथ साथ, आ जाता है घर पर। तो फिर उस बुढ़े की इतनी सेवा होने लग गई कि खाट से नीचे नहीं उतरोगे पिताजी, आप जो चीज़ चाहिए यहीं ले लो,
और अपना इच्छा करे कहीं तीर्थ यात्रा चले जाओ, कहीं घूमो फिरो, कहीं कुछ करो ना, आप आज से काम करोगे। और आप फिर शाम को पैर भी दबाता था। अब आपके बहू भी सेवा करती, बेटा भी सेवा करता। तो देखो वो एक संस्कारी बहू थी, उसने अपने ससुर को स्थान दिवा दिया। उसी बाप ने फिर अपने बेटे को सारी जिम्मेदारी सौंप दी कि ले बेटा, तेरे अंदर यही भावना थी तो तू मेरे से पहले बोल देता है, तेने ये परेशानी अपने लिए की और मेरे लिए की। ये तो बेटा आज भी तेरा है और कल भी तेरा है। मैं मरूंगा तो मैं क्या साथ लेके जाऊंगा? आजकल कोई साथ नहीं लेके जाता है सब। तो इससे कहते हैं वो संस्कारी बहू थी, उसने अपने ससुर को अपने पास रख लिया, नीक सेवा करते रहे। और जो भाई मैंने सुनी थी वो कहानी आपको बता दी। और थोड़ा आप भी अपने माँ बापों की तरफ ध्यान दीजिए। मैं हाथ जोड़ के यही विनती करती हूँ, हम सबको भी बुढ़ा होना है एक दिन। ये समय हर किसी पे आता है, ऐसा नहीं है कि एक ही पे आए, सब किसी पे आता है। इससे अपने माँ बाप की सेवा करो, गलती हो उसे बता दो, समझा दो, बैठ के नहीं है। और मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, लाल बटन दबाएं। धन्यवाद।